नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही जटिल और संवेदनशील विषय को समझने की कोशिश करते हैं, कश्मीर। इस विश्लेषण में हम इसके इतिहास, सियासत और सबसे जरूरी इसके मानवीय पहलुओं पर गौर करेंगे ताकि इस पूरे मुद्दे की एक साफ तस्वीर बन सके। तो इसे समझने के लिए हमने अपनी बातचीत को 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम इसकी जमीन और बंटवारे की कहानी से शुरू करेंगे। फिर हम संघर्ष के दौर की उन अहम घटनाओं को देखेंगे। उसके बाद हम वहाँ के लोगों की आवाज़ को समझने की कोशिश करेंगे। और आखिर में हम ये देखेंगे कि यहाँ से आगे का रास्ता इतना मुश्किल क्यों है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, जमीन और बंटवारा। देखिए, किसी भी कहानी को समझने के लिए उसकी जड़ों तक जाना बहुत जरूरी होता है ना? और कश्मीर के मामले में ये बात 100% सच है। जब भी हम कश्मीर का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? खूबसूरत वादियाँ, बर्फीले पहाड़। लेकिन इसकी एक और पहचान है और वो है यहाँ की मुस्लिम बहुल आबादी। और सच तो ये है कि यही 2 चीजें, इसकी जमीन और यहाँ के लोग, इसकी पूरी कहानी के केंद्र में रहे हैं। और फिर आता है साल 1947, एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। जब ब्रिटिश भारत का बंटवारा हुआ तो कश्मीर का भविष्य एक बड़े सवालिया निशान की तरह खड़ा हो गया। नतीजा, ये खूबसूरत इलाका भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच बंट गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस बंटवारे के बाद कई जंगें हुई और एक लाइन खींच दी गई जिसे आज हम सब LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। और बस यहीं से उस भू राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत होती है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। मसला ये है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही पूरे कश्मीर पर अपना हक जताते हैं और यही एक दावा पिछले 70 सालों से भी ज्यादा वक्त से इस इलाके में तनाव की सबसे बड़ी वजह बना हुआ है। तो ये तो हुई शुरुआत की बात। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, यानी संघर्ष का दौर। इसमें हम उन खास घटनाओं और तनाव के पलों पर नजर डालेंगे जिन्होंने कश्मीर के आज के हालात को बनाया है। अब बात करते हैं 1989 की। ये साल बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसी के आसपास घाटी में एक सशस्त्र विद्रोह शुरू हुआ और इसके बाद जो शुरू हुआ वो दशकों तक चलने वाले तनाव और लड़ाई का एक ऐसा लंबा दौर था जिसे आज भी महसूस किया जाता है। तो उस दौर में जमीनी हकीकत क्या थी? आम जिंदगी कैसी थी? सोचकर देखिए, हर तरफ भारी फौजी मौजूदगी, आए दिन कर्फ्यू लगना, मतलब आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, और कम्युनिकेशन शटडाउन यानी फोन बंद, इंटरनेट बंद। जाहिर है इन सब चीजों ने वहां के आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत मुश्किल बना दिया। अब इसी पूरे संदर्भ में एक चीज को समझना बेहद जरूरी है, आर्टिकल 370। ये क्या था? ये भारतीय संविधान का एक खास प्रावधान था जो जम्मू और कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस, एक तरह की अर्ध स्वायत्तता देता था। लेकिन 2019 में इसे हटा दिया गया और इस एक फैसले ने कश्मीर पर चल रही पूरी बहस को एक बिल्कुल नया मोड़ दे दिया। अब जब यह आर्टिकल हटा तो 2 तरह की बातें सामने आईं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिनका मानना है कि ये देश की सुरक्षा और कश्मीर के भारत के साथ पूरी तरह से जुड़ने के लिए एक जरूरी कदम था। वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग इसे वहाँ के लोगों के बुनियादी अधिकारों और उनकी एक अलग पहचान पर हमले के तौर पर देखते हैं। और यही 2 अलग अलग नजरिए हमें दिखाते हैं कि ये मामला कितना पेचीदा है। ठीक है, तो अब हम आते हैं इस चर्चा के तीसरे और शायद सबसे अहम हिस्से पर, वहाँ के लोगों की आवाज़। क्योंकि अक्सर क्या होता है, बड़ी बड़ी सियासी बहसों में उन लोगों की बात कहीं दब जाती है जो रोज ये सब जी रहे होते हैं। और यहाँ एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है, कश्मीरी लोगों की कोई एक आवाज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब एक ही चीज़ चाहते हैं। उनकी उम्मीदें अलग हैं, उनकी मांगें अलग हैं। कुछ लोग हैं जो बस अमन और सुकून चाहते हैं, कुछ और ज्यादा अधिकार और आज़ादी की बात करते हैं, और हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी एक अलग पहचान और अपने लिए एक अलग भविष्य का सपना दिखते हैं। चलिए अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, एक जटिल भविष्य। यहाँ हम अब तक की सारी बातों को, इतिहास, राजनीति, लोगों की भावनाओं, सबको एक साथ जोड़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से आगे का रास्ता कैसा हो सकता है। ये जो बात लिखी है ये कश्मीर की सच्चाई को शायद सबसे अच्छे से बयां करती है, जहाँ इतिहास, सियासत और लोगों के जज्बात आपस में उलझे हुए हैं। मतलब आप इस मसले को सिर्फ एक चश्मे से देख ही नहीं सकते। ये तीनों चीजें एक दूसरे में इतनी ज्यादा गुंथी हुई हैं कि इन्हें अलग करना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन
इतनी सारी मुश्किलों और इतने सारे मतभेदों के बावजूद एक उम्मीद है जो शायद सब में कॉमन है, और वो उम्मीद है एक बेहतर जिंदगी की, एक शांति भरी और महफूज जिंदगी की। पॉलिटिकल सोच चाहे जो भी हो, ये जो एक इंसानी ख्वाहिश है ना, यही सबको कहीं ना कहीं जोड़ती है। और इसी एक सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करेंगे। सवाल ये है कि इस बेहद उलझे हुए माहौल में शांतिपूर्ण भविष्य की ये जो सबकी ख्वाहिश है, ये आखिर हकीकत बनेगी कैसे? शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढना ही सबसे बड़ी चुनौती है।